अभी क्या है कि मैं रेलवे का जो कि इस समय क्लासेस ले रहा हूँ। मैं तमाम तरह के अपने समर्थक से कहूँगा कि इस समय कुछ मैंने बयानबाजी और कुछ लोगों की टिप्पणियाँ देखा। उनका कहना है कि यूट्यूब पर वीडियो नहीं चलने देंगे। जी हाँ, बहुत बड़ी जो कि मेरे साथ साजिश किया जा रहा है। मैं अपने समर्थक से कहूँगा कि एक बार अपना जलवा पावर दिखाने की ज़रूरत है। एक बार यूट्यूब पर फिर तहलका मचाने के लिए मेरे सारे साथी आ जाए और वीडियो को इतना वायरल करें कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में मेरा दबदबा बन जाए। जी हाँ, इस समय देखिए क्या है कि मैं देख रहा हूँ कि रेलवे के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको अच्छा कंटेंट नहीं मिल पा रहा है, जिस वजह से गांव के लड़के रेलवे जैसे एग्जाम को क्रैक नहीं कर पा रहे। हालांकि मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, मैं पहला ऐसा बंदा हूँ जिसने मात्र घर पर बैठे रेलवे के एग्जाम में कितने नंबर का होता है 100 में से 97 नंबर लाया। समझ रहे हैं ना, 100 में से 97 लाने वाला पहला इंसान हूँ। सिर्फ और सिर्फ मेरे चीज़ों को फॉलो करें, आप भी रेलवे के एग्ज़ाम आसानी से क्रैक करेंगे। तो पहला है कि आंसुओं के द्वार के रूप में बाब उद मंदब को जाना जाता है। गंध धातु में कॉपर, एसएन तथा जिंक होता है। दांडी यात्रा में गांधी जी ने 388 किलोमीटर की दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था। गांधी जी रॉलेट एक्ट कानून को काला कानून कहा था। अस्पृश्यता का अंत 17वें अनुच्छेद द्वारा किया गया था। औंग अंडमान द्वीप की मूल निवासी है। पिंपरी पेनिसिलिन उद्योग से संबंधित है। शर्करा को इंसुलिन ग्लाइकोजन में बदल देती है। जीन का आकार सर्पाकार होता है। मोहम्मद जिन्ना ने मुंबई में घर बनाया था। अम्लगम में Hg रहता है। कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से एसिटिलीन गैस बनता है। वर्जिन एयरलाइंस ब्रिटेन देश की है। आरआरबी कोलकाता के द्वारा ये पूछा हुआ प्रश्न है। मैं रेलवे के अभ्यर्थी को जैसा बताऊंगा, यदि वैसा फॉलो करेंगे तो आप लोग आसानी से रेलवे के एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे और भी बढ़िया पोस्ट ले सकते हैं। इसके लिए कोई भी ज़्यादा कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। मैं देखिए खुद घर बैठे रेलवे का एग्ज़ाम क्रैक किया हूँ, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं लिया था। गन मेटल तांबा, टीन और जस्ता का मिश्रण होता है। जल में अस्थायी कठोरता का कारण कैल्शियम एवं मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का घुले रहना है। देश में पहला लौह इस्पात कारखाना 1874 ईस्वी में कुल्टी पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। बुध शाक के कुल के थे। लाइटर में ब्यूटेन गैस भरी जाती है। ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रधान देवता इंद्र थे। राष्ट्रीय गान जन गण मन को सर्वप्रथम कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष है। अनुच्छेद 51 का संबंध मौलिक कर्तव्य से है। बृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो में अवस्थित है। द्रवित पेट्रोलियम गैस प्रोपेन एवं ब्यूटेन का मिश्रण होता है। दर्पण में सिल्वर नाइट्रेट की परत होती है। गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर स्थित है। ईवीएम का पूर्ण रूप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। ली कार्बूजियर एक वास्तुकार था। मेरा संघर्ष पुस्तक के लेखक हिटलर है। भारत कच्चा पेट्रोलियम के आयात पर सर्वाधिक खर्च करता है। विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई को मनाया जाता है। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में की गई थी। सैंडलर आयोग का संबंध शिक्षा से था। भारत में आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहॉवर था। मॉडरेट उत्पाद शुल्क कर से संबंधित है। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह चैत्र है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय प्रतीक में समानता यह है कि दोनों में धर्म चक्र है। हमारा राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। आधा झुके हुए राष्ट्रीय ध्वज का अर्थ है राष्ट्रीय शोक। भारत में रुपये का सिक्का सर्वप्रथम शेरशाह सूरी के शासनकाल में ढाला गया था। सामाजिक आधारिकता स्मृति दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है।
राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विधानसभा के चुने हुए सदस्यों द्वारा होता है। जनसंख्या की दृष्टि से दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा शहर मुंबई है। आरआरबी सिकंदराबाद के द्वारा पूछा हुआ प्रश्न है। व्यापारिक वैसलीन पेट्रोलियम से निकाला जाता है। चित्रकला की एक रिक्स चित्रण शैली में हाल ही में प्लास्टर पर जल आधारित पिगमेंट का प्रयोग किया गया। दक्षिण भारत के दक्कन पठार का क्षेत्रफल औसतन समुद्र तल से 2000 मीटर से अधिक होती है। एल्युमिनियम धातु स्टील के समान मजबूत होती है लेकिन भार में आधी होती है। अब कहेंगे कि जब रेलवे का एग्जाम निकल गया था तो पढ़ाने की क्या जरूरत है। अभी मैं बता दूं कि भारतवर्ष का जो एग्जाम हो रहे हैं उसमें बहुत बड़ा धांधली चल रहा है, सभी लोगों को ज्ञात है। अब 100 में से जब इतना नंबर लाने के बाद कट ऑफ जानते हैं कितना गया था, 98। तो क्या इससे हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि यह धांधली एग्जाम में किया गया था, किया जा रहा है। तो एग्जाम जो है इस समय फेयरली नहीं हो रहा है। पैसा लेकर जानते ही हैं कि एग्जाम कराया जाता है। यदि इंडियन गवर्नमेंट के पास मेरा ये वीडियो पहुँचे तो मैं कहूँगा फेयरली एग्जाम कराने की कोशिश करें, खासकर रेलवे, एसएससी। और ये आप लोगों का ड्यूटी है। भारत का प्रशासनिक व्यवस्था पर बहुत बड़ा दाग लग चुका है। भारत का प्रशासनिक व्यवस्था बहुत ही कमज़ोर है, मैं मानता हूँ। पता नहीं क्यों इन लोगों को, देखिए क्या है ना कि तो सैलरी दी जाती है, सैलरी देने के बाद ये हाल है। एक रहता है कि सैलरी नहीं दी जाती तब करते तो गलत बात है। सरकार सैलरी दी जाती है कि आप अपने हर एरिया में कानून व्यवस्था को बना कर रखिए। आइए सैलरी के उपरांत भी पैसा लेते हैं तो इसको तो बोल दिया जाएगा रिश्वत। तो इस पर जो भी यदि प्रशासन के लोग देख रहे हैं तो इस पर विचार करें और ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में अपनी कैरेक्टर को न बर्बाद कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।